नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान के अंदर आईटीआई जूनियर इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनकी कट ऑफ के बारे में। आज की जो ब्रांच है हमारी रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर का जो पेपर हुआ है, उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आप सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग पेपर दे के आए हैं, कमेंट करके जरूर बताना आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इससे हमें पता लगेगा अपने कट ऑफ बनाई क्या है, बिल्कुल सही है या गलत है, क्या उसके आसपास है या नहीं है। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। बाकी जो मैंने कट ऑफ बनाई, एक अनुमानित कट ऑफ है, बच्चों से बातचीत करके ही बनाई है। तो आप अपनी राय जरूर देना कमेंट में, आपने कितने अटेम्प्ट किए। आप ये तो नहीं बता सकते कि आप कितने राइट हो रहे हैं, क्योंकि पेपर तो कंप्यूटर में था, आपके पास तो ओएमआर थी। तो आपको पता नहीं है कि आप कितने राइट है कितने रॉन्ग है। बट ये जरूर बता सकते हो कि आप क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए। ठीक है, जब पेपर के टाइम अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो अपने को यही लगता है कि मेरे सब कुछ राइट है। जब पेपर देने के बाद घर ट्रेन से या बस से घर आते हैं, वहाँ बैठ के मिलाते हैं, तो 2-5 क्वेश्चन गलत होते हैं। फिर घर पे आके दोबारा मिलाते हैं, फिर 2-5 और गलत है। फिर कोई बोर्ड जैसे कोचिंग के आंसर की मिलाते हैं, फिर 2-3 और गलत हो गए। फिर बोर्ड के आंसर की आती है, फिर 2-3 और गलत हो गए। जैसे मान लो आपने पेपर के टाइम मान लो आपने 110 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट किए, तो जब घर आते फाइनल आंसर की आती है तो आप 80 से पहुंच जाते हो। तो आप ऐसे मत सोचना कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए, मेरे इतने सही है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि पेपर आपके पास है नहीं, छोटी-छोटी गलतियाँ अपने को पता नहीं चलती पेपर के टाइम, प्रेशर इतना होता है माइंड पे और अपन गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है? पर अपन जो डिस्कस करेंगे आज कितने पोस्टें थी, किस सीट पे कितना कॉम्पिटिशन है और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, सारी बात करूँगा। पोस्टें कितनी थी इसके अंदर? 134 थी। फॉर्म कितने लगे थे? 1203 फॉर्म लगे थे, लगभग 1200 फॉर्म आप मान के चलो। ठीक है? 1203 फॉर्म लगे थे। अब देखो अटेंडेंस कितनी रही पता है? अटेंडेंस रही थी भैया 49% ही। खुद कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने ट्वीट करके जानकारी दी, अटेंडेंस रही थी 49%। इसका मतलब है कि जो 50% लोग हैं वो फर्जी निकल गए, जिनके पास किसी के पास डिग्री नहीं होगी, किसी ने ऐसे फॉर्म डाल दिया होगा, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब जो 600 लोग पेपर दे के आए, मान लो 50% मान लेते हैं, 1200 का 50% 600 होते हैं। 600 लोगों ने पेपर दिया है, तो इनमें भी डीवी के टाइम भी ना बहुत सारे कैंडिडेट 150 लोग बाहर हो जाएंगे। किसी की फर्जी एक्सपीरियंस होगा, किसी की डिग्री फर्जी होगा, किसी के पास कुछ भी नहीं होगा, इस करके भी बाहर हो जाएंगे। तो कंपटीशन तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही रहने वाला है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं कि पर सीट कितना कंपटीशन रहेगा। अब 600 में 134 का भाग दे दो तुम्हें, तो लगभग पर सीट 4 लोगों के बीच में कंपटीशन है। मतलब एक सीट पे 3 से 4 लोग फाइट कर रहे हैं। ये मैं अभी प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो बता के बात कर रहा हूँ। जो मान लो कि इतने लोग पेपर दे के आए 600, और 600 को ही ये होता है, जैसे सब कुछ ओरिजिनल चीज़ें हैं सबके पास, सर्टिफिकेट, डिग्री, तो इनके बीच की बात कर लेते हैं। बाकी सब बात की बातें हैं, कितने बार होते हैं, कितने अंदर रहते हैं। तो ये 600 में 134 का भाग दो, लगभग 3-4 लोगों के बीच में पर सीट कंपटीशन रहेगा। कंपटीशन कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। ठीक है, लोग हर भर्तियों में देखोगे आपको 200, 500, 1-1 हज़ार पर सीट पे कंपटीशन देखने को मिलता है, तो यहाँ तो बहुत कम कंपटीशन है। अब बात कर लेते हैं कि उसकी कट ऑफ की कैटेगरी वाइज। सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करेंगे। नॉन टीएसपी के अंदर कैटेगरी वाइज बात करूं, जैसे आपके 80 नंबर का टेक्निकल था और 40 नंबर का जीके था। ठीक है, तो अगर आप और पेपर आपका सीबीटी कम ओएमआर था, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने, किसी ने 5 ऑप्शन नहीं भरा, किसी ने कहीं पे गलती कर दी, ये सब चीज़ें उनकी रहेगी होगी। जर्नल कैंडिडेट 80 से 85 नंबर ला रहा है, तो उसका सिलेक्शन है भैया श्योरिटी के साथ अपनी तरफ से। बाकी आप बता देना कमेंट करके आप कितने क्वेश्चन राइट करके आए हो। ओबीसी वाला कैंडिडेट अगर 78 से 82 नंबर ला रहा है, तो उसका भी सिलेक्शन है, गारंटी शुदा उसका सिलेक्शन है। ठीक है, आप डीवी अपने तैयार रखो। दूसरी बात कर लेते हैं, अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर 72 टू 75 नंबर ला रहा है, तो उसका भी सिलेक्शन है। और एमबीसी वाला कैंडिडेट अगर 68 प्लस नंबर ला रहा है, तो उसका भी सिलेक्शन है, कोई दिक्कत उसको आने वाली है नहीं। अब बात कर लेते हैं एससी, एसटी और फीमेल और टीएसपी लोगों की। अगर एससी, एसटी, फीमेल और टीएसपी एरिया कैंडिडेट है, तो आपको पता है 35 और 40% वाला अपने फंडा है राजस्थान के एग्जाम में। और एक बार ऐसी भर्ती हुई थी कंप्यूटर अनुदेशक की, उसमें 10,000 सीटें थी, सीटें भी खाली रख दी सरकार ने, सिर्फ 35 और 40% फंडे को करके। तो अपन 40% का क्राइटेरिया लेके चलते हैं सभी के लिए। ठीक है, अगर 40% का कितना होता है 120 का, तो 12 चौके 48 होता है। मान लो लगभग आपके 48 प्लस नंबर है। मैं बोल रहा हूँ अगर आपके 60 प्लस नंबर है ना, 60 से 62 प्लस नंबर है आपके सबके, इन एससी, एसटी, फीमेल है, टीएसपी है, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई भी नहीं रोकने वाला। इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि सीबीटी कम ओएमआर पेपर था। अगर आपके पास ऑफलाइन पेपर होता, आपके पास भी होता, आप पता चल जाता अभी तक आप कितने राइट है कितने गलत है, ये सारी चीज़ें आप कन्फर्म
कर ले। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताओ आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पाए हो। जब फाइनल आंसर की आएगी उस टाइम अपन एक वीडियो और बनाएंगे, क्या आपने कट ऑफ बनाई है उसमें कम ज़्यादा हो रही है या कम होगी या ज़्यादा होगी, क्योंकि ये तो अनुमानित कट ऑफ है, हो सकता है बोर्ड इससे थोड़ी ज़्यादा बता दे जब रिजल्ट आए, हो सकता है इससे कम हो जाए। बट अपना तो एक सर्वे है, आप इस सर्वे में जरूर शामिल हो और आप अपना राय जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इस भर्ती संबंधी जो भी अपडेट आएगी टाइम टू टाइम, जितने भी बाकी एग्जाम है सारे भी आईटी इंस्ट्रक्टर के, सब हर एक ब्रांच का मैं वीडियो बना के लाऊंगा, कट ऑफ वीडियो। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना और अपनी राय टाइम टू टाइम देते रहना, और जो भी अपडेट होगी इस भर्ती संबंधी आपको सारी इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।